मेरा नाम गीता है। मैं 19 साल की हूँ। मैं यूपी के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। गांव की एक सादा सी लड़की। जब मैं आईने में देखती हूँ तो लगता है कि अल्लाह ने मुझे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बनाया है। मेरी कमर पतली सी है और पेट पर एक छोटी सी तल है जो कपड़ों के अंदर छपी रहती है। बड़ी बड़ी आंखें, सियाह बाल जो कभी कभी खुलकर पेट तक लटक जाते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ जाहिर है। अंदर से मैं बहुत डरपोक हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। घर में बाप की बात ही आखिरी होती थी। माँ तो चप चप रहती थी, मगर बाप ने मेरा रिश्ता 50 साल के एक अमीर आदमी से तय कर लिया था। वो आदमी पैसे वाला था, मगर उसकी निगाहें मुझ पर ऐसी गिरती थी जैसे मैं कोई चीज हूं। मैं पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर घर वाले कहते थे कि लड़की को पढ़ाने से क्या होगा, घर संभालेगी तो ठीक रहेगी। एक रात में चपके से बैग उठाया, माँ ने छपाकर कुछ पैसे दिए थे और बस पकड़ ली। रात भर बस में बैठी रही। दिल धड़क रहा था कि कोई पकड़ ना ले। सुबह जब बस रकी तो मैं एक अनजान सी जगह पर उतर गई। नाम था बांसालपुर, यूपी के बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव जहां मुझे कोई नहीं जानता था। पैसे खत्म हो चुके थे। बहुत बहुत शदीद भूख लगी थी और रात होने वाली थी। मैं स्टेशन के बाहर एक पुराने पैपल के दरख्त के नीचे बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए। सोच रही थी कि अब क्या होगा, घर वापस जाऊं तो मार पड़ेगी, यहां रहूं तो क्या करूंगी। तभी एक लड़का आया। वो सीधा मेरे पास नहीं आया, पहले दौर से देखता रहा। इसकी उम्र तकरीबन 22-23 साल की थी। लंबी कामत, पतला सा जिस्म, मगर हाथों में ताकत नजर आती थी। इसने पुराना करता पजामा पहना था और हाथ मैं एक छोटी सी डबी थी जिसमें कुछ औजार थे। इसने मुझे देखा और आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? रात हो रही है, कोई जगह नहीं है क्या? इसकी आवाज में कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं थी, बस एक अजीब सी हमदर्दी थी। मैं पहले डर गई, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो सच में मदद करना चाहता हो। मैंने बता दिया कि थोड़ा सा घर से निकल आई हूं, पैसे नहीं हैं। इसने सर हिलाया और बोला, चलो मेरे घर चलती हो, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, एक छोटा सा कमरा है, तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस रात गुजार लो, सुबह देखते हैं क्या करना है। मैं सोच रही थी ये लड़का बिल्कुल अनजान है, नाम भी नहीं पता था तभी, मगर भूख और थकावट ने मुझे मजबूर कर दिया। हम दोनों पैदल चलते हुए इसके घर पहुंचे। घर से मुराद एक छोटा सा कच्चा मकान था, बाहर बांस की छत, अंदर एक ही बड़ा कमरा जिसमें एक चारपाई रखी हुई थी। इसने बोला, एक किताबें रखी हुई। इसने बोला, मेरा नाम वकास है, मैं यहाँ गांव के बच्चों को रात को पढ़ाता हूँ और दिन में पुराने रेडियो और छोटी छोटी चीजें ठीक करता हूँ। तुम यहाँ महफूज हो। इसने मुझे रोटी और सब्जी बनाकर खिलाई, बहुत सादा, मगर पेट भर गया। रात को इसने चारपाई मुझे दे दी और खुद बाहर छत पर एक पुरानी चादर बिछाकर सो गया। मैं अंदर दरवाजा बंद करके लेटी रही। दिल में सोच रही थी, ये लड़का क्या चाहता है, क्यों मदद कर रहा है। रात को अंदर आ जाएगा, मगर पूरी रात कुछ नहीं हुआ। सुबह उठ कर देखा तो वो बाहर ही था, चाय बना रहा था। इस दिन से हमारी जिंदगी एक साथ चलने लगी। पहले दिन इस दिन से मुझे काम की जगह ले गया। इसके पास एक छोटा सा वर्कशॉप था जहां वो पुराने रेडियो और फोन ठीक करता था। कमरा छोटा था, सिर्फ हम दोनों। इसने मुझे बताया,
ये देखो गीता, इसमें तार अंदर डाल दो, आहिस्ता से, जोर मत लगाओ वरना टूट जाएगा। मैं इसके साथ बैठी थी। जब वो मुझे दिखाता तो हाथ उसके हाथ से टच हो जाते। इसके हाथ गर्म थे और मैं सोच रही थी कि ये टच कितना गहरा लग रहा है। लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि अब किया होगा, मगर हकीकत में वो सिर्फ मुझे सिखा रहा था। हम बातें करते करते दोपहर हो गई। इसने अपनी कहानी सुनाई। इसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। वो अकेला रह गया था और अब गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था ताकि वो भी ख्वाब देख सकें। मैंने भी अपनी सारी बात खोलकर बता दी। घर की मजबूरी, शादी का खौफ और दर्द। इसने सिर्फ सना और बोला, तुमने ठीक किया जो भाग आई। मैं कुछ नहीं कहूंगा। शाम होते होते हम वापस घर आए। इसने चूल्हे पर दाल चावल बनाया और हम दोनों बैठकर खाया। रात को फिर वही रूटीन। वो बाहर सोविया, मैं अंदर। मगर इस बार मैंने दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया था। थोड़ी सी हवा आ रही थी और मैं सोच रही थी कि अगर वो अंदर आए तो क्या करेगा, मगर उसने कुछ नहीं किया। अगले दिनों में भी ऐसे ही गुजरे। दिन में वर्कशॉप में काम, रात को बातें। एक बार वर्कशॉप में पंखा ठीक करते वक्त बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरा हो गया। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। इसकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। उसने बोला, गीता डर मत, मैं यहीं हूं। मेरा हाथ पकड़ लो ताकि गर ना जाओ। मैंने हाथ पकड़ लिया। मेरे हाथ में पसीना था। दिल धड़क रहा था कि अब क्या होगा, मगर वो सिर्फ टार्च तलाश कर रहा था। बिजली आ गई तो वो दौड़ हट गया और मुस्कुराकर बोला, देखा, सब ठीक है। दिन गुजरते गए और हमारी बातें गहरी होती गईं। वर्कशॉप के बाद घर आकर वो मुझे किताबें पढ़कर सुनाता। कहानियाँ, नज़में। एक शाम इसने बोला, गीता, तुम्हारी आवाज में कुछ गहराई है, जैसे अंदर तक उतर जाती है। मैं शर्मा गई। सोच रही थी ये क्या कह रहा है। वो बस किताब की बातें कर रहा था। हम दोनों बैठकर पुराने रेडियो पर गाने सुनते और कभी-कभी जब वो पुरजोश होकर कुछ बताता तो इसके हाथ मेरे कंधे पर पड़ जाते। मैं महसूस करती कि इसकी निगाहें मेरे जिस्म पर फिर रही हैं, मगर जब मैं देखती तो वो सिर्फ मुस्कुराता और पूछता, तुम ठीक हो ना? थक गई हो तो आराम कर लो। एक दिन वर्कशॉप में काम करते करते बारिश आ गई। बाहर तेज बारिश, अंदर सिर्फ हम दोनों। कमरा छोटा, हवा ठंडी और हम दोनों थोड़े गीले हो गए क्योंकि छत से पानी टपक रहा था। इसने मुझे अपना पुराना करता दिया बदलने के लिए और खुद बाहर मग फेर में सोच रही थी कि ये लड़का इतना करीब है, अगर चाहे तो कुछ कर सकता है, मगर इसने कुछ नहीं किया। बारिश रखने के बाद हम दोनों बैठकर गीले कपड़े खश्क करते रहे और बातें करते रहे। इसने बोला, गीता, जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हे आते हैं जहां सब कुछ अंदर से गीला हो जाता है, मगर बाहर से सब ठीक लगता है। अजीब सी बात थी, मगर उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई थी। हफ्ते गुजरते गए। अब मैं उसके वर्कशॉप में उसके अंदर के सर्किट्स कैसे जोड़ने हैं, आहिस्ता से अंदर डालूं। जोर से मत लगाओ वरना शार्ट हो जाएगा। आहिस्ता से अंदर डालूं और उसके साथ बैठकर महसूस करती कि हम दोनों एक टीम बन गए हैं। गांव के लोग मुझे देखकर सोचते कि मैं उसकी बहन हूं या कोई रिश्तेदार, क्योंकि वकास गांव में बहुत इज्जत रखता था, कोई शबा नहीं करता था। रात को हम बैठकर मंसूबे बनाते। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। वो कहता कि मैं तुम्हारी पढ़ाई मंसूबे बनाते, किताबें ला कर दूंगा। कभी कभी रात देर तक बातें होती रहती। एक रात मैंने पूछा, वकास,
तुम इतना क्यों मदद कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? इसने मुस्कुराकर बोला, बस यही कि तुम खुश रहो, कुछ और नहीं। मगर मैं सोचती रहती कि इसकी निगाहें कभी कभी मेरे होंठों पर रख जाती हैं जब मैं झकती हूं। वक्त गुजरता गया और कुछ महीने बीत गए। अब हम दोनों बहुत करीब हो चुके थे, मगर कुछ भी गलत नहीं हुआ था। कभी हाथ टच होता, कभी निगाहें मिलते कि कभी हंसी मजाक। जैसे एक दिन वर्कशॉप में पंखे के बोल्ट टाइट करते वक्त इसने बोला, गीता जोर से दबाओ, अंदर तक डालो ताकि टाइट हो जाए। मैं शर्म से लाल हो गई थी, मगर वो सिर्फ काम कर रहा था। मैं अंदर से उलझन में थी। क्या ये मुझे सस्पेंस बना रहा था कि आगे कुछ होगा? एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह वर्कशॉप खोलते ही एक आदमी आया। वो मेरे गांव का एक पुराना जान पहचान वाला था, जो यहाँ कारोबार के सिलसिले में आया था। इसने मुझे पहचान लिया और बोला, गीता, तेरे बाप ने पूरा गांव छान मारा है, तो यहाँ क्या कर रही है इस लड़के के साथ? वकास ने परसुकून रहकर सब सुन लाई थी, मगर वकास ने मुझे बचाया। इसने इस आदमी से बात की और बताया कि मैं यहाँ महफूज हूँ और पढ़ रही हूँ। जब वो आदमी गया तो वकास ने मुझे सब कुछ बता दिया। दरअसल वकास पहले से मुझ मुझे जानता था। वो मेरा अनजान नहीं था। इसने गांव के स्कूल में मुझे देखा था, जब वो बचपन में वहां पढ़ता था। जब मैं भागी थी तो इसने मालूम कर लिया कि मैं किस तरफ गई हूं, क्योंकि इसके दोस्त बस स्टैंड पर काम करते थे। उसने मुझे दौड़ से फॉलो किया था ताकि मैं डर न जाऊं। इसने मुझ डर जाऊं उसने सोचा कि अगर मैं अकेली रहूंगी तो कोई बड़े लोग मुझे पकड़ सकते हैं। इसलिए उसने मदद की, मगर कभी अपना पूरा राज नहीं बताया। वो दरअसल एक समाजी कारकन था। छपकर गांव-गांव जाकर बच्चों की शादियां टोकता था और लड़कियों को पढ़ने में मदद देता था। उसने मेरे घर से खफिया राब्ता किया था। महीनों घर से मेरी माँ से बात की थी। माँ ने बताया था कि बाप का प्लान अब नहीं रहा। वो मुझे माफ करना चाहते हैं, मगर मुझे अपने ख्वाब पूरे करने दें। इस रात वकास ने मुझे सब खोलकर बता दिया। गीता, मैंने तुम्हें कभी गलत निगाह से नहीं देखा। तुम मेरी बहन जैसी हो और मैं चाहता था कि तुम मजबूत बनो। जो कुछ सस्पेंस था वो सिर्फ तुम्हारी सोच थी। मैं सिर्फ मदद करना चाहता था। मैं रो पड़ी। इसने मुझे गले नहीं लगाया, बस मेरा हाथ पकड़कर बोला, अब अब घर चली जाओ, पढ़ूं और डॉक्टर बनूं। मैं यहाँ हूँ, कभी भी मदद चाहिए तो आ जाना। इस माँ बाप ने मुझे वापस चली दिया। शादी का कोई कोई प्लान नहीं रहा। वकास मुझे किताबें भेजता रहा और मैं पढ़ाई में लग गई। आज मैं कॉलेज में हूँ और डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हूँ। वकास अब भी इसी गांव में रहता है और कभी-कभी फोन पर बात हो जाती है। सिर्फ दोस्तों वाली बात। कभी कोई गलत ख्याल नहीं आया, मगर उसकी बेगर्ज मदद ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं सोचती हूँ कि कभी-कभी जिंदगी में और से लोग जाते हैं जो बगैर के तफ़क़ा के आपकी मदद करते हैं। इनकी वजह से आपके ख्वाब पूरे होने का रास्ता खुल जाता है। मैंने सीखा कि अपने ख्वाबों के लिए लड़ना चाहिए और अच्छे लोगों की मदद को कबूल करना चाहिए। आज मैं अपने पाँव पर खड़ी हूँ और मेरा मुस्तकबिल रोशन है।